नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। खेल मंत्री राकेश पठानिया बोले, प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में होंगे खेल महाकुंभ। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में खेल महाकुंभ करवाए जाएंगे। इसके तहत गांव में खेल प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पहले से ही सांसद खेल महाकुंभ करवाया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर की सोच का लाभ उठाने के लिए प्रदेश सरकार इस योजना को एडॉप्ट करेगी। इसके तहत 4 संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल महाकुंभ करवाए जाएंगे। इसके अलावा वन मंत्री धर्मशाला में सांसद खेल महाकुंभ को लेकर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा इस दौरान सांसद किशन कपूर विशेष रूप से मौजूद रहे। चंबा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 8 किलो 62 ग्राम चर्स के साथ पहुंचा तस्कर। चंबा मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति से 8 किलो 62 ग्राम चर्स के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को नए साल में यह सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार एनएससीसी कांगड़ा पुलिस की टीम ने एएसआई करतार सिंह की अगुवाई में एक तस्कर को 8 किलो 62 ग्राम चर्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान सूरत पुत्र परसराम गांव बांजल चुराहा टिकरीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 2061-85 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने किया अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला के मालबोरा हाउस में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल भारत को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान दिया, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुसूचित जाति के लोगों को आश्वासन दिया कि आयोग के सुचारू कामकाज के लिए सरकार कर्मचारी और पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों का भी शीघ्र ही मनोनयन कर लिया जाएगा ताकि आयोग सुचारू रूप से कार्य कर सके। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समान अधिकार का विश्वास दिलाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप ने आयोग के नए कार्यालय के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बस की छत पर हो रहा था सवारियों का ढुलान, 14,500 का चालान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के ऊपरी इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जिसमें निजी बसें छत पर बैठाकर भी सवारियां ले जा रही होती हैं। ऐसे में किसी बड़े सड़क हादसे का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इसी कड़ी में संगड़ा पुलिस ने रविवार को एक निजी बस HP 713976 का MB एक्ट के तहत चालान किया। वहीं जानकारी के मुताबिक संगड़ा के डीएसपी शक्ति सिंह ने बताया कि रविवार को पुलिस टीम हरिपुर रोड पर गश्त पर थी और यातायात की भी चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान टीबी से सोलन रूट पर जा रही बस को भी चेकिंग के लिए रोका गया। मौके पर पाया गया कि लोग बस की छत पर बैठकर सफर कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत निजी बस मीनू कोच को रोका और MB एक्ट के तहत 14,500 रुपये का चालान किया। इस दौरान परिचालक भी बिना लाइसेंस के पाया गया। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक में उठी मार्केट फीस खत्म करने की मांग। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की अहम बैठक आज जिला ऊना मुख्यालय के बजट भवन में आयोजित की गई। इस मौके पर व्यापार मंडल की प्रदेश कोर कमेटी द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित कर सरकार के समक्ष मांगे उठाने का ऐलान किया गया। इस मौके पर कारोबारियों ने एक सुर में लंबी चल रही मांगों को पूरा करवाने की हुंकार भरी। प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान प्रदेश भर के कारोबारियों की समस्याओं पर भी विचार मंथन किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक का आयोजन ऊना के बचत भवन में हुआ। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित कर व्यापार मंडल ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे उठाई। प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने कहा कि सरकार को कारोबारियों को भी पेंशन देने की योजना बनानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो व्यापारी जितना जीएसटी अदा करता है उसे उतनी सिलाई में रखकर पेंशन देनी चाहिए। सरकार को व्यापारी कल्याण कोष और व्यापारी कल्याण मंत्रालय के गठन पर भी कदमताल तेज करना चाहिए ताकि सरकार को विकास कार्यों में भरपूर योगदान देने वाले कारोबारियों का भविष्य भी संवारा जा सके। घर के लेंटर पर बंधे बकरी के बच्चे को नोच नोच कर खा गए कुत्ते, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हिमाचल प्रदेश के मंडी के ब्लॉक क्षेत्र की बैरी पंचायत के ग्राउंड गांव में आवारा कुत्तों ने घर के लेंटर पर बंधे बकरी के बच्चे को अपना शिकार बना डाला, जिसका पूरा वाकया घर के लेंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य खेत में घास लेने गए थे। उसी दौरान सुंदरनगर की ओर से एक कुत्तों का झुंड आया और ग्राउंड गांव में लेंटर पर बंधे एक बकरी बच्चे को नोच नोच कर खा गए। घटना का पूरा वीडियो घर के लेंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जब परिवार के सदस्य खेत से घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुत्ते बकरी के बच्चे को नोच नोच कर खाकर मौके से भाग गए थे। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी अभ्यर्थियों की याचिका खारिज, एमएससी नर्सिंग के दाखिले शुरू। एमएससी नर्सिंग के इन सर्विस अभ्यर्थियों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने एमएससी नर्सिंग की दाखिला प्रक्रिया शुरू करने के आदेश यूनिवर्सिटी को दिए हैं। अटल रिसर्च एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दाखिला प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं इन सर्विस अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में करीब एक माह पहले याचिका दायर कर उन्हें अंकों में राहत देने की मांग की थी। कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने कहा था कि सर्विस करते हुए उन्हें 50% अंक लेने कठिन हो रहे हैं, ऐसे में उन्हें अंकों में राहत दी जाए। टर्म 2 की परीक्षा हेतु भी पाठ्यक्रम में निर्धारित कटौती रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा जमा 1 व जमा 2 की टर्म 2 की परीक्षा हेतु भी पाठ्यक्रम में निर्धारित कटौती रहेगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों व अध्यापकों की सुविधा के लिए कक्षा जमा 1 व जमा 2 की टर्म 2 की परीक्षा का पाठ्यक्रम, अंक विभाजन व आदर्श प्रश्न पत्र कक्षावार विषयवार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं के वोकेशनल विषयों के संदर्भ में अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। पीडब्ल्यूडी व आईपीएच मजदूर यूनियन की मांग, पुरानी पेंशन हो बहाल। हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी व आईपीएच एम्प्लॉयज मजदूर यूनियन एटक की जिला स्तरीय बैठक राज्य अध्यक्ष देवकीनंदन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पीडब्ल्यूडी एवं आईपीएच एम्प्लॉयज मजदूर यूनियन के राज्य अध्यक्ष देवकीनंदन चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देश हित के नाम पर 2003 के बाद सरकारी नौकरी पर लगे कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन विधायकों व सांसदों की पेंशन देश हित में बंद न कर कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने सख्त शब्दों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश हित में कर्मचारियों की पेंशन बंद की जा सकती है तो नेताओं, सांसदों एवं विधायकों की भी पेंशन बंद की जाए, अन्यथा कर्मचारियों की पेंशन को पूर्व की भांति लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं लिया और पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो कर्मचारी यूनियन प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में आंदोलन करने पर विवश हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की सरकारें लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। मनाली विंटर कार्निवाल के शुभारंभ पर बोले सीएम, फिलहाल नहीं लगेगी कोरोना बंदिशें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हम सभी को आगे बढ़ना है। फिलहाल कोरोना को लेकर बंदिशें नहीं लगेंगी, हम सभी को इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह बात सीएम ने रविवार को मनाली के मनु रंगशाला में विंटर कार्निवाल के उद्घाटन के अवसर पर कही। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंडी में गत दिनों हुई भाजपा की रैली में उमड़े हुजूम से विपक्ष को संदेश मिल गया होगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।